तो आज पिछले क्लास में हम लोग क्या सब पढ़े थे? प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। लाइट के बारे में क्या पढ़े थे? लाइट क्या है? एक एनर्जी है, ऊर्जा है, और ऊर्जा क्या करता है? हमें काम करने में हेल्प करता है। तो ये जो लाइट है, प्रकाश है, कौन से काम करने में हेल्प करता है? देखने में हेल्प करता है। आज पिछले क्लास में हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे? परावर्तन के नियम तक पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। अभिनव पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़िए, शाम में उसको याद करके आइएगा। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इमेज बोलते हैं। ठीक है, इमेज क्या होता है ये जानते हैं। तो ये इमेज जो है यानी कि प्रतिबिंब, वहां बनता है, वहां बनता है जहां दो परावर्तित किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होती है, प्रतीत मतलब होता है लगता है। प्रतिबिंब यानी कि हुआ इमेज। तो पिछले क्लास में बताए थे कि जब किसी भी वस्तु को हम लोग देखते हैं, इसका मतलब उस वस्तु का क्या देखते हैं? उस ऑब्जेक्ट का क्या देखते हैं? प्रतिबिंब देखते हैं, इमेज देखते हैं। जैसे कि हम लोग किसी आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईना में जो दिखाई देता है वो हम नहीं दिखाई देते हैं, हमारा क्या दिखाई देता है? इमेज दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? इमेज दिखाई देता है। तो ये हमारा इमेज कैसे दिखाई देता है? तो कल बताए थे क्लास में कि ये वस्तु जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसके पास अपना प्रकाश हो, अपना लाइट हो, उसको ल्यूमिनस कहते हैं, हिंदी में दीप्तमान कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। और जिसके पास अपना लाइट नहीं हो उसको नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। अभिनव, जिसके पास अपना लाइट नहीं हो उसको क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस। और नॉन ल्यूमिनस का दूसरा भी परिभाषा है, जो ल्यूमिनस के कारण दिखाई दे उसको क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस के कारण जो दिखाई दे उसको क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस। जैसे हम लोग क्या हैं? नॉन ल्यूमिनस। तो किसके वजह से दिखाई दे रहे हैं? ल्यूमिनस की वजह से दिखाई दे रहे हैं, ल्यूमिनस की वजह से दिखाई दे रहे हैं। जिसको ल्यूमिनस की वजह से दिखाई दे उसको क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस। तो जो भी प्रकाश हम लोगों तक आता है, किसी भी वस्तु पर पड़ता है, पड़ने के बाद क्या होता है? वो वापस लौट जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। टकरा कर क्या होता है? वो बाउंस बैक, वापस लौटता है। तो लौटते हुए प्रकाश के किरण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्टेड रे। तो प्रकाश का जो कोई भी दो परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जब एक दूसरे को जहां पर क्या करेगा? मिलेगा, दो परावर्तित किरण जहां मिलेगा या मिलता हुआ क्या लगेगा? प्रतीत होगा। प्रतीत मतलब होता है लगेगा, मीन्स कि हो रहा है, टेंड्स टू मीट, मतलब कि लग रहा है कि वो मिल रहा है। तो इस तरह से उस बिंदु पर जहां पर दोनों मिला या मिलता हुआ लग रहा है, वहीं पर क्या बन जाता है? क्या बन जाता है वहां पर? प्रतिबिंब। क्या बन जाता है वहां पर? इमेज बन जाता है। समझ में आ गया? यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, पड़ने के बाद लौटती है, और लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और वो परावर्तित किरण जहां एक दूसरे को काटती है या काटती हुई लगती है, वहीं पर क्या बन जाता है? क्या बन जाता है वहीं पर? प्रतिबिंब, इमेज बन जाता है। समझ में आ गया? अब हम लोगों को जानना है कि ये इमेज कितने टाइप का होता है। तो ये इमेज दो टाइप का होता है। एक होता है वास्तविक,
लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक को इंग्लिश में बोलते हैं रियल और प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज। तो फर्स्ट हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और उसके बाद हो गया एक आभासी या इसी का दूसरा नाम है काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब इस दोनों प्रतिबिंब यानी इमेज के बारे में जानेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? रिमझिम क्या पढ़ेंगे इसको? वर्चुअल। क्या पढ़ेंगे इसको? वर्चुअल। अभिनव क्या पढ़ेंगे इसको? वर्चुअल। या इसका दूसरा भी नाम होता है इमेजिनरी। क्या पढ़ेंगे इसको? इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या पढ़ेंगे इसको? इमेजिनरी। इसको घर में पढ़िएगा, अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करिए। तो इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल या इमेजिनरी। तो दो तरह का प्रतिबिंब हुआ, दो तरह का प्रतिबिंब हुआ ना। एक हुआ वास्तविक का, दूसरा क्या हुआ? आभासी या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? वर्चुअल। क्या बोलेंगे इसको? क्या रिमझिम क्या पढ़ेंगे इसको? वर्चुअल। इसको क्या पढ़ेंगे? इमेजिनरी। ठीक है, इसको पढ़े बढ़िया से याद करते रहना है क्योंकि आगे चल के आपको इंग्लिश में ही काम आएगा, साइंस। तो यहां पर भी देखिए दो बात है। यहां पर क्या है अभिनव? क्या लिखे हैं? जहां पर परावर्तित किरण मिलती है, तो ये जो मिलती है वो इसके लिए हो गया। जहां पर मिलेगी, वास्तव में मिलेगी, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जहां पर मिलती हुई लगेगी, प्रतीत होगा कि हाँ मिल रहा है, वहां क्या होगा? आभासी, यानी लगेगा, सच में नहीं है। जहां सच में मिलता है वहां वास्तविक, जहां मिलता हुआ लगता है वहां क्या हुआ? आभासी। जैसे होता है ना कि हमको लगा, जैसे कोई बच्चा क्लास नहीं आता है और वो अगले दिन क्या कहता है? सर हमको लगा कोचिंग बंद है। वो जो लगने वाला बात होता है वही हुआ काल्पनिक, वही हुआ वर्चुअल, वही हुआ इमेजिनरी। समझ में आया? तो जहां परावर्तित किरण एक दूसरे को मिलता हुआ लगता है कि हाँ लगता है ये मिल रहा है, तो उस जगह पर बने प्रतिबिंब को क्या कहेंगे हम लोग? वर्चुअल या इमेजिनरी। क्या बोलेंगे उसको? वर्चुअल या इमेजिनरी, दोनों नाम है उसका। वर्चुअल कहिए या इमेजिनरी कहिए। समझ में आया? तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं जो समझे हैं। तो इसका पॉइंट हो जाएगा जब परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें को इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेस। जब रिफ्लेक्टेड रे, प्रकाश परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है, इंग्लिश में लिखेंगे इसको इंटरसेक्ट। क्या बोलेंगे इसको रिमझिम? इंटरसेक्ट करती है, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। याद रहेगा ना? यानी कि जब परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब उसमें क्या बोलेंगे? जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को
काटती हुई प्रतीत मतलब लगता है, मालूम होता है, प्रतीत होती है, तब काल्पनिक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्चुअल प्रतिबिंब बनता है। याद हो गया ना? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे मतलब हुआ स्क्रीन, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, किया जा सकता है, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उसको आप पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या इसको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं? काल्पनिक को कर सकते हैं? नहीं। तो लिखेंगे इसे पर्दे पर, पर्दे मतलब क्या हुआ? स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हो गया, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट होगा, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा। उल्टा, उल्टा को इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्टेड। उल्टा को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्या बोलेंगे उल्टा को अभिनव? क्या बोलेंगे उल्टा को? इनवर्टेड। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे रिमझिम? इनवर्टेड। वास्तविक प्रतिबिंब इनवर्टेड होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। तो वो क्या होगा? काल्पनिक क्या होगा अभिनव? काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? ये अगर उल्टा है तो ये क्या होगा? उल्टा का उल्टा क्या होता है? सीधा। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनेगा अभिनव? सीधा। सीधा का अंग्रेजी होता है इरेक्ट। क्या होता है? इरेक्ट। तो वास्तविक प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनेगा। हो गया। तो यही 3 अंतर है दोनों तरह के प्रतिबिंब में। तो सबसे पहले प्रतिबिंब बता दिए कि वहां बनता है जहां पर परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को काटता है या काटता हुआ प्रतीत होता है। ये समझ गए? फिर बताए कि जब काटता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जब काटता हुआ प्रतीत होता है, लगता है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? कैसा बनेगा? आभासी काल्पनिक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? काल्पनिक और आभासी को वर्चुअल। क्या बोलेंगे? वर्चुअल, वर्चुअल बोलेंगे। तो पहला क्या दोनों में बताए अंतर? पहला अंतर था कि जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब एक दूसरे को काटता हुआ प्रतीत होता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं अभिनव? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या लिखे हैं यहाँ पर? पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं ना? तो फिर नहीं कैसे बोल रहे हैं? इसको कर सकते हैं, यहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर घर पे क्या करिएगा? इसीलिए नहीं हो पाता है ना। जो कुछ भी सीखते हैं, समझते हैं, उसको दिमाग में हटाने का कोशिश करिए, नहीं तो फिर ये किताब से बोर्ड पर आएगा, बोर्ड से किताब पे आएगा, बोर्ड से किताब पे आएगा, किताब से बोर्ड पे आएगा, यही होते रहेगा। किताब और बोर्ड के बीच में, कॉपी के बीच में आपका क्या आता है? माइंड आता है। तो उन सब चीजों को ना कंटेन करिए। बर्तन में भी सामान रखाता है। बर्तन सोचिए निर्जीव है, वो भी अपने में सामान रख लेता है। तो क्या आप सजीव होके, जीवन है आपके अंदर, क्या इन सब चीजों को दिमाग में नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो कोशिश करिए रखने का, उसी का नाम तो पढ़ाई है। तो पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। किसको प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिमझिम? क्या बोलते हैं? रियल इमेज। बस यही तो चीज करना है।
क्लास में इंटरेक्ट करिए, बातचीत करिए, देखिए बहुत कुछ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर घर जाइए, फिर उसको और भी इंटरेक्ट करिए, कॉपी से अपने आप से बात करिए, बुक से बात करिए कि क्या लिखा है इसमें, सर क्या बताए, बस हो गया। यही तो नाम है पढ़ाई का, और कुछ एक्स्ट्रा चीज थोड़ी है होता है। अब पर्दे पे किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? रिमझिम आभासी को, काल्पनिक को पर्दे पे हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। पर्दा मतलब स्क्रीन हो गया, चाहे वो टीवी का स्क्रीन हो, चाहे उसमें सिनेमा हॉल का स्क्रीन हो, उस पर कैसा इमेज प्राप्त किया जाता है? वास्तविक प्राप्त किया जाता है, उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक को, वर्चुअल को। फिर लास्ट पॉइंट क्या लिखे? ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब? उल्टा होता है। उल्टा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनवर्टेड। क्या पढ़ेंगे इसको? इनवर्टेड। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। सीधा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इरेक्ट। क्या बोलेंगे? इरेक्ट बोलेंगे। बस ये हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस। इसमें कुछ पूछना है? अच्छा, हम भेज देंगे आपको। ये समझ में आ गया ना? नोट्स मिल जाएगा आपको, नोट्स मिल जाएगा। लिखते भी रहिए और समझते भी रहिए, फास्ट रहिए। नोट्स भेज देंगे। चलिए, अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। समतल दर्पण। अब ध्यान दीजिए, यहां पर इंग्लिश हम लिखा रहे हैं सबका। समतल यानी कि समान तल। समान तल हो, जैसे कि ये देखिए समान तल है, उबड़ खाबड़ है यहां पर नहीं है, तो ये समान तल है। समान तल को क्या कहते हैं? समतल। सम का मतलब बराबर, तल मतलब कि सरफेस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं समतल को? प्लेन। और दर्पण को क्या बोलते हैं? मिरर। मिरर को क्या कहेंगे हिंदी में? दर्पण। अभिनव, क्या कहेंगे दर्पण को अंग्रेजी में? मिरर। अब इसके द्वारा बना हुआ हम लोग अभी प्रतिबिंब देखेंगे। द्वारा बना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं अभिनव इंग्लिश में? प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? जस्ट पढ़े हैं आप। क्या बोलते हैं रिमझिम प्रतिबिंब को? इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? इमेज। ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, इसको इमेज बोलते हैं। अब देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब इसको देखिए ब्लॉक कर रहे हैं। अब समतल दर्पण देखे होंगे अपने घर में, तो पीछे क्या रहता है? पेंट किया हुआ रहता है, जिससे कि ये क्या हो जाए? ये ओपेक हो जाए, अपारदर्शी हो जाए। ये क्या बनाती है इसको? अपारदर्शी। क्या बना है इसको? अपारदर्शी को बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं उसको? ओपेक। ओपेक के बारे में बताए थे कल की क्लास में। क्या बताए थे? जब लाइट आर पार नहीं हो, ऐसा वस्तु, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आर पार नहीं जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओपेक। और अपारदर्शी हिंदी में कहते हैं। तो ये देखिए, इसको पेंट करके हम क्या कर दिए? इसको अपारदर्शी कर दिए। अब देखिए ये जो है बना दिए, प्रधान अक्ष बना दिए। अब यहां पर रखेंगे एक वस्तु को। ये रखे एक वस्तु, और इस वस्तु का नाम रख देते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं ए बी। अब यहां से देखिए लाइट गया, कैसे कैसे जाता है लाइट। ये देखिए ये गया आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं अभिनव? इंसिडेंट रे। ऐसे लाइट गया और फिर ये क्या हो गया? उसी रास्ते से वापस लौट गया। इधर जो लौटा उसको कौन सा रे कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? और हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? तो वापस लौटता है जब किसी सतह से टकराकर, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। हो गया। अब दूसरा किरण देखिए, ये देखिए अभिनव, ये कौन सा किरण बना रहे हैं अभी हम? कौन सा रे बना रहे हैं? ये कौन सा रे बनाए? जो आता है उसको कौन सा रे कहते हैं? इंसिडेंट रे। कौन सा रे कहते हैं? इंसिडेंट रे। और जो लौटता है उसको कौन सा रे कहते हैं? कौन सा रे कहते हैं लौटने वाले रे को?
उसको अभी तुरंत बताए हैं। रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कहते हैं ना, लौटते हुए रे को रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण, और आते हुए रे को इंसिडेंट रे आपतित किरण कहते हैं। अब चलिए, अब देखिए कि इस दोनों को पीछे बढ़ाइए, इसको भी पीछे बढ़ाइए, क्योंकि एक दूसरे को काट रहा है परावर्तित किरण। यहां देखिए, यहां पर बोर्ड पर देखिए, ये परावर्तित किरण इधर गया, ये परावर्तित किरण उधर गया। क्या दोनों एक दूसरे को काट रहा है? जब काटेगा नहीं तो क्या होगा? काटता हुआ प्रतीत होगा, काटता हुआ प्रतीत होगा, मालूम होगा कि वो काट रहा है। चलिए देखते हैं कैसे मालूम होता है। इसको पीछे बढ़ाइए, देखिए इसको पीछे बढ़ाए, इसको भी पीछे बढ़ाइए। काटा, यहां पे काट दिया ना, तो यहां क्या बन गया इसका? ये क्या बना? क्या लिखाए थे प्रतिबिंब के बारे में? परावर्तित किरण एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, मालूम होती है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रतिबिंब। परावर्तित किरणें जब एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो क्या बनता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। तो अब बताइए कि ये काटती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब लग रहा है कि एक दूसरे को काट रहा है, तो वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा? ये कौन सा प्रतिबिंब बना है अभी? काल्पनिक। क्या बना है? काल्पनिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्चुअल। क्या बोलते हैं? वर्चुअल, इमेजिनरी, दोनों नाम है इसका। तो देखिए ये बन गया। समझ में आया? ये समझ में आया? आया समझ में? फिर से बता देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? समतल दर्पण। क्या है ये? समतल दर्पण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। अब ये जो प्रकाश किरण आया, ये जो देख रहे हैं ये कैसी किरण है? आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है। क्या है ये? परावर्तित। अब परावर्तित किरण वैसे ही देखिए, इधर घुमा दिए ना, तो जैसे ये गया वैसे ही वापस क्या हो गया? ये लौट गया। जैसे ये आया वैसे ही क्या हो गया? लौट गया। तो इस घटना को क्या कहते हैं? जब प्रकाश आता है और लौट जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश, लाइट किसी सतह पर पड़ता है, अभी जैसे इस पे आ रहा है ना लाइट, आने के बाद क्या हो रहा है? वापस जाता है। तो आना और वापस जाना प्रकाश का, लाइट का क्या कहलाता है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं अभिनव? रिफ्लेक्शन कहते हैं। हिंदी में परावर्तन और इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो देखिए ये प्रकाश किरण आया और वापस गया, तो ये क्या हो गया? यहां पर कौन सा घटना हुआ? परावर्तन। वेरी गुड, ये परावर्तन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है। फिर देखिए यहां पर ऐसे देखिए, प्रकाश आ रहा है तो ये आपतन हुआ ना, तो ये कौन सा किरण हुआ? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। कौन सा किरण है ये? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और फिर ये आके फिर लौट गया, कौन सा घटना हुआ? रिफ्लेक्शन। आया, लौट के चला गया। तो ये किरण जो है वो परावर्तित किरण है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको? अब ये एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, एक दूसरे को कोई काट तो नहीं रहा है, लेकिन इसको जब पीछे बढ़ाए, दोनों परावर्तित किरणों को, रिफ्लेक्टेड रे को जब पीछे बढ़ाए, तो यहां पे लग रहा है काट रहा है, प्रतीत हो रहा है ना, लग रहा है। तो वास्तव में तो नहीं काटा, तो काल्पनिक में काटा। ऐसा माने पीछे बढ़ाए तब ना काटा। तो ऐसे प्रतिबिंब जो लगता है कि काट रहा है, उसको कौन सा प्रतिबिंब, कौन सा इमेज कहते हैं? काल्पनिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? वर्चुअल। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। और दूसरा नाम है इमेजिनरी। अब समझ में आया? आया समझ में? तो ये हमारा ए बी क्या हो गया? ये कोई वस्तु है। क्या है ये?
और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्ट। जैसे कि आईना है ये और हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो हम लोग कहाँ दिखते हैं आईने में? आईने के दूसरी तरफ दिखते हैं ना। इसी तरह से समझिए कि ये आईना है और हम यहाँ खड़े हैं, तो हम लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं? दूसरे तरफ। तो हम लोग अपने आप को देखते हैं कि अपने प्रतिबिंब को देखते हैं? किसको देखते हैं? अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। क्या देखते हैं? अपने आप को नहीं देखते हैं। किसको देखते हैं? अपना। क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब यानी इमेज दिखाई देता है। मिरर में जो आईने में जो हम लोग के उस तरफ आईने के पीछे दिखाई देता है वो हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब। क्या होता है हमारा? प्रतिबिंब। यानी क्या है वो? इमेज है। वो हमारा क्या है? इमेज है, प्रतिबिंब है, वो बनता है। अब देखते हैं कुछ कुछ और बात। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु, इसको हम लोग ध्रुव बोलेंगे यानी कि पोल बोलेंगे। यहां से इसके बीच में ये वस्तु है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? ये बोलेंगे वस्तु की दूरी। कौन सा दूरी हुआ ये? यानी कि ये वस्तु इस बिंदु से कितनी दूरी पर है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। वस्तु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और दूरी को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको दिखाते कौन सा संकेत से दिखाते हैं? स्मॉल यू से। किससे दिखाएंगे इसको? अब देखिए ये दूरी, देखिए ये हमारा इमेज है, यहां से इस दर्पण के बीच का दूरी, तो किसका दूरी है ये? प्रतिबिंब का दूरी है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। कौन सा दूरी है ये? प्रतिबिंब की दूरी। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्रतिबिंब को? इमेज। और दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और इसको दिखाएंगे स्मॉल v से। तो ये जो है दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? इमेज डिस्टेंस। किस चीज से दिखाते हैं उसको? v से, स्मॉल v से दिखाते हैं। अब ये दर्पण है, मिरर है, और वहां से किसी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को, बीच के दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और किस चीज से दिखाते हैं? स्मॉल यू से। अगर आपसे परिभाषा पूछे कि वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? मिरर से, प्लेन मिरर से यानी समतल दर्पण से किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? वस्तु की दूरी। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। प्रतिबिंब की दूरी का परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलिएगा? प्लेन मिरर यानी दर्पण और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है, उसके बीच के गैप को, उसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिबिंब की दूरी। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको? इमेज डिस्टेंस। और किस चीज से दिखाते हैं उसको? स्मॉल v से। समझ में आया? तो ये किस घटना के कारण ये प्रतिबिंब बना? कौन सा फेनोमेनन की वजह से ये इमेज बना? प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये इमेज बना। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता तो क्या ये वस्तु का, ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब इमेज बन पाता? नहीं बन पाता है। तो ये था समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब। अब इसके प्रकृति को जानते हैं, नेचर को जानते हैं। अब बताइए प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा बना है? दो तरह का प्रतिबिंब आपको पढ़ाए, दो तरह का इमेज पढ़ाए। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब? दो ऑप्शन है आपके पास, काल्पनिक बन रहा है या वास्तविक बन रहा है, रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है। क्या बना है बताइए? अब आपके सामने है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है, इस वस्तु का रियल इमेज है, या इमेजिनरी वर्चुअल इमेज है, काल्पनिक है। तो प्रतिबिंब कैसा बना? काल्पनिक बना। काल्पनिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? वर्चुअल। प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है समतल यानी कि प्लेन मिरर से।
फर्स्ट पॉइंट हो गया कि प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बनता है किससे, कौन दर्पण से, कौन से मिरर से, प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर से कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है बता, कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। क्या बनता है, वर्चुअल, काल्पनिक बनता है। कौन से दर्पण से, कौन से मिरर से, कौन सा मिरर है ये अभिनव, कौन सा मिरर है ये, हाँ कौन सा मिरर है अभी जो बनाए हैं, समतल दर्पण है, समतल मिरर है, प्लेन मिरर है। चलिए हो गया। अब ये बताइए दूसरा बात, ये जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और ये जो प्रतिबिंब है, दोनों के साइज में क्या डिफरेंस कुछ है कि सेम साइज है, सेम साइज है। हम लोग जो दर्पण में, प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हैं, जितना हम है उतना ही वो क्या बनता है, उसको उतना बड़ा दिखता है, नहीं सेम साइज हो गया। तो हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार यानी इमेज का आकार, आकार वस्तु के आकार के बराबर इक्वल होता है। बराबर को इंग्लिश में इक्वल कहते हैं, इक्वल होता है। तीसरा बात है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित मतलब हुआ लैटरल इन्वर्टेड। तो समतल दर्पण, प्लेन मिरर से जो इमेज मिलता है उसमें एक और खासियत क्या होता है कि ये पार्श्व परिवर्तित होता है। ये पार्श्व परिवर्तित क्या होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर जो दाहिने तरफ होगा यानी लेफ्ट साइड होगा, वो इमेज में किधर होगा, राइट होगा। यानी हम लोग यहां खड़े हैं तो समझिए कि यहां पर हम लगाए टीका, तो हम वस्तु हैं, ऑब्जेक्ट हैं, और यहां क्या लगा दिए, मिरर यानी समतल दर्पण। तो उसमें जो हमारा इमेज दिखाई देगा, किधर दिखाई देगा, सामने दिखाई देता है प्लेन मिरर के, कि मिरर के पीछे दिखाई देता है विनव, पीछे दिखाई देता है। तो वो जो दिखाई देगा, जो हम लेफ्ट साइड लगाए हैं, वो उधर मिरर में, इमेज में किधर दिखाई देगा, राइट दिखाई देगा। लेफ्ट का क्या हो जाता है, राइट, राइट का क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। तो ये जो फर्क आता है वस्तु में और इमेज में, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्व परिवर्तित। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लैटरल इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे इसको, लैटरल इन्वर्सन कहते हैं, लैटरल इन्वर्टेड कहते हैं कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाना। और हिंदी में उसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित। क्या बोलते हैं इसको रिमझिम, पार्श्व परिवर्तित। समझ में आया।